हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 12 पाकिस्तानी मिलिट्री वेपन्स दैट स्टॉप इंडिया फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, मोस्ट एडवांस वेपन्स ऑफ पाकिस्तान। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर कौन से वेपन्स की बात हो रही है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के ऐसे 12 ख़तरनाक हथियारों के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिए भी चैलेंज है और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इन 12 हथियारों के बारे में सोचेगा। ज़रूर सोचेगा। यानी इंडिया को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए इन 12 डेडली वेपन्स के बारे में तोड़ ज़रूर निकालना पड़ेगा, वरना ये वेपन्स भारत के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो लेंथी होने की वजह से 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पर JF-17 थंडर है जो कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोग्राम है। अब जबकि ये JF-17 तो थंडर जेम का है ब्लॉक की 3 कंट्री का। आने वाला है तो ये इससे तो और ट्रेड भी भी पावरफुल बहुत हो मिला जाएगा। उनको। और यकीन माने थंडर साहब का ब्लॉक 3 आप सबको हैरान करने वाला है। जस्ट वेट। थंडर के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। नंबर 2 पर है सैम स्पाडा 2000। स्पाडा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी ये सिस्टम फ़ज़ाई दफ़ा के लिए काम करता है। ये सिस्टम लो एल्टीट्यूड से मीडियम तक पाकिस्तान के फ़िज़ा की हिफाजत करता है। अच्छा। यानी ये मीडियम फ्लाइंग और लो फ्लाइंग जितने भी थ्रेट्स होंगे ये उन सब को काउंटर करेगा, चाहे वो ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या कोई त्यारा हो। ये सिस्टम उसे वापस नहीं जाने देगा। आपको बता दें कि ये सिस्टम दिन रात और हर किस्मी मौसम में काम करने की सलाहियत रखता है। इसकी मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर तक है और ये इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम के साथ 3D रेडार लगा होता है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक होती है और ये रेडार एक वक्त में 100 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों यही नहीं, ये रेडार इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को भी रेजिस्ट करता है। मतलब अगर कोई त्यारा इस रेडार को जैम करने की यार कोशिश 100 करेगा टारगेट, तो वो अपना टाइम ही ज़ाया करेगा, यानी इसे जैम करना मुश्किल है। मतलब जैमर कितनी कैसे वर्स्ट काम करता है सिचुएशन भी मैं पहले भी होगी इस तो पर ये वीडियो काम बना चुका करेगा। हूँ। करेगा, सही बात। दोस्तों इस सिस्टम में जो मिसाइल यूज़ होता है उसका नाम एस्पाइड 2000 है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 3.7 है, यानी इसके मिसाइल की स्पीड 4520 किलोमीटर पर आवर है। आपको बता दें कि ये सिस्टम रोड मोबाइल और इनर ऑपरेबल भी है, 4520 यानी इसे किलोमीटर। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। इस सिस्टम को ट्रक, ट्रेन और C-130 से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये सिस्टम डिटेक्शन सेंटर, फायरिंग सेक्शन और मिसाइल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल होता है। यही नहीं, ये सिस्टम 10 किलोमीटर के रेडियस में दूसरी 10 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। मतलब अगर इसके रेडार ने टारगेट डिटेक्ट किया है तो ये सारी इन्फो इन दूसरे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम को भी देगा। गाइस ये पूरा सिस्टम तो एक भी डिटेक्शन पहुंचा सेंटर देंगे। और 2 ओह या 4 नाइस। फायरिंग सेक्शन पर मुश्तमिल होता है और हर सेक्शन 2 मिसाइल लॉन्चर पर मुश्तमिल होता है और हर मिसाइल लॉन्चर में 6 एस्पाइड 2000 मिसाइल रेडी टू फायर होते हैं। गाइस ये सिस्टम इटली का बनाया हुआ है और अच्छा, पाकिस्तान इस ओके। सिस्टम के 10 बैटरीज खरीद चुका है जो कि 2013 में पाकिस्तान को डिलीवर हुई थी और ये तकरीबन वेरी नाइस। 750 एस्पाइड 2000 मिसाइल्स बनते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले इस सिस्टम को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। HQ9 ये दोस्तों अभी तो तक हम चाइना बात कर थंडर है। रहे थे लो फ्लाइंग और मीडियम रेंज टारगेट को हिट करने की, लेकिन लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने के लिए पाकिस्तान के पास HQ9 या FD-2000 है जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। HQ9 पाकिस्तान के उन हथियारों में शामिल है जो जंग के दौरान अचानक निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि चीन के बनाए हुए इस सिस्टम को पाकिस्तान ने ओह माय ऑफिशियली गॉड, कभी भी जाहिर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क था अनाउंस ही नहीं किया। जिसने ये यस। सिस्टम खरीदने की बात की थी, जिसके बाद काफ़ी अरसा खामोशी छाई रही और फिर अचानक इस सिस्टम की पाकिस्तान में मौजूदगी का शोर हुआ और कुछ तस्वीर भी लीक हुई जो कि इंटरनेट पर गर्दिश करती रहीं। दफाई हलकों का भी कहना है कि ये सिस्टम खामोशी से पाकिस्तान पहुंच गया है। नो डाउट कि पाकिस्तान और चीन ने ऐसे बहुत से खामोश मुआहदे किए हुए हैं।
HQ-9 की पाकिस्तान में मौजूदगी इंडिया के लिए बड़ा ऐसी बातों चैलेंज को ऐसे है, कॉन्फिडेंशियल क्योंकि ही रखना इसके चाहिए। वर्जन्स की ऑपरेशनल रेंज 200 हाँ, बट किलोमीटर तब से भी लेकर पाकिस्तान 300 गवर्नमेंट की तरफ किलोमीटर से तक कभी कोई है। अनाउंसमेंट यानी हाँ। कुल आई मिलाकर थिंक ये अभी तक सिस्टम जेएफ थंडर को ही 300 लोग किलोमीटर डाइजेस्ट नहीं तक कर के पा रेंज रहे वाले seriously। टारगेट को हिट कर सकता है, और इसके मिसाइल की स्पीड मैक 4.2 है। ये सिस्टम रशिया के S-300 और अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम के मुतरादिफ है। इस अच्छा, सिस्टम की अच्छा। एक बैटरी में एक सर्च रेडार, एक ट्रैकिंग रेडार, एक डीजल जनरेटर ट्रक, 8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स, और हर इरेक्टर लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं। यानी इस सिस्टम की एक बैटरी या कंपनी एक वक्त में 32 मिसाइल रेडी टू फायर कर सकती है। तो इस सिस्टम के पाकिस्तान में होते हुए इंडिया के हाई फ्लाइंग टारगेट्स को सोचना पड़ेगा। फ्रिगेट F-22। दोस्तों, हमने फ़ज़ा में रहते हुए फ़ज़ाई फ्रिगेट। दफ़ा की बात कर ली, ज़मीन पर रहते हुए फ़ज़ाई टारगेट अच्छा, को मतलब गिराने पाकिस्तान वाले अगर हथियार कोई की भी बात कर ली। सिस्टम अब मैं बनाता है जिस तो वो हथियार सोचता की सिर्फ बात इंडिया के करने बारे जा में। रहा हूँ वो समंदर में हाँ, रहते हुए कि फ़ज़ाई कि इंडिया अगर कैसे इंडिया ने सकता हमला है? किया तो हाँ, क्या तो होगा? समुद्र क्या में होगा? रहते हुए समंदर का दफा भी कर सकता है, और समंदर में रहते हुए ज़मीनी टारगेट इसका को भी मतलब तबाह टेरर कर तो कहीं ना सकता कहीं है। है। यानी सरफेस टू सरफेस हिट करने की नहीं तो सलाहियत भी है। और आप यही सोच नहीं, सकते हो कि ये और भी कोई डेडली कंट्री अगर वेपन हमला कर देगी समंदर तो के क्या नीचे वो होगा? तो यानी है, ये आजकल सबमरीन लड़ाई को चल भी रही है तबाह करने इजराइल की के साथ, बट सलाहियत देखो, रखता है। बट मैं कुछ बात भी कर बन रहा रहा है हूँ बाहर इंडिया की हो रही है। F-22P फ्रिगेट की, जिसे हाँ, इनके पाकिस्तानी अफगानिस्तान जुबान के में साथ इतने बड़े ग्लिचेस जुल्फकार चल रहे हैं। क्लास फ्रिगेट कहते हैं। पाकिस्तान ने इस ज़बरदस्त हथियार का नाम हमारे प्यारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार के नाम पर रखा है। और अच्छा। जिस हथियार का नाम यस, हाँ, जुल्फकार ये हो हमने देखी वो थी। क्यों ना दुश्मन की सफ़ें चीरे। पिछली 2 दहाइयों जुल्फिकार, में यस। पाक नेवी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है और मज़ीद करती जा रही है। इस किस्म की 4 फ्रिगेट्स नो डाउट, पाकिस्तान ने चीन से ट्रू खरीदी है ये थी, बात। जिनकी टोटल कॉस्ट $750 मिलियन थी। इस फ्रिगेट की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, रेंज 7400 किलोमीटर है। इस फ्रिगेट में एयर और सरफेस सर्च रेडार, नेविगेशन रेडार, हल माउंटेड सोनार सिस्टम, फायर कंट्रोल रेडार, रेडार वार्निंग रिसीवर, जैमर्स, डिकोय फ्लेयर्स, चेफ लॉन्चर्स, एक 76.2 mm कैलिबर की AK-176 मेन गन, 2 क्लोजिन वेपन सिस्टम टाइप 730B, 8 सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि FM-90N है, 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 6 टॉर्पीडोज जो कि पानी के अंदर लॉन्च होती हैं और सतह समंदर और समंदर के नीचे टारगेट को यानी सबमरीन को हिट करती हैं। इसके अलावा 12 एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसमें लगे होते हैं और अरे ये एक बस हेलीकॉप्टर भाई, भी कैरी कर बहुत सकती है। है। यकीनन इंडिया को समंदर की तरफ सब से कुछ एक ही सिस्टम जुल्फकार में। का सामना करना पड़ेगा। सो इंडिया ने पाकिस्तान Oh से my पंगा God। लेने से पहले इसके बारे में ज़रूर सोचना है। आपको ये भी बताते पक्का चले सोचेंगे। कि 6 सितंबर 2014 में अलकायदा ने PNS जुल्फकार को हासिल करने के लिए अटैक किया था। दहशतगर्दों का मकसद ये था कि Okay। PNS जुल्फकार कैप्चर करके अरेबियन सी में US नेवी शिप्स पर हमला किया जाए, लेकिन ये अटैक नाकाम हुआ जिसमें सारे वो जा नहीं पाए दहशतगर्द होंगे। मारे गए। इस टॉपिक पर फिर किसी दिन डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। शाहीन 3। नंबर 5 पर मौजूद है शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। शाहीन Long 3 range पाकिस्तान की का है मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया तो दूर No। बल्कि इसराइल समेत कई ममालिक तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि बेशक ये तो ऑफिशियल्स कुछ इसकी रेंज 3000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, 2750 तो हाँ, लॉन्ग किलोमीटर रेंज तक ही होना चाहिए। बताते हैं, लेकिन एक हाँ, सबसे मुख्तार ज्यादा अंदाजे के लॉन्गेस्ट हमने मुताबिक सुना है इसकी ये। इफेक्टिव रेंज 4500 से हाँ, 5000 किलोमीटर तक है। तो उसको दोस्तों तुम याद रहे, अगर इंडिया medium range इतना कह रहे बड़ा हो। मुल्क ना होता और निकोबार आइलैंड इंडिया का अहम जजीरा ना होता तो पाकिस्तान ने इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर भी नहीं बतानी थी। चूँकि इंडिया हमारा दुश्मन है ये सबको पता है, और अगर हम इसकी हदूद से बाहर के रेंज वाले वेपन्स शो ऑफ करवाने लग भाई, गए तो पॉलिटिशियन दुनिया का के दुश्मन ठेकेदारों होगा। को तकलीफ आम होगी इंसानों और का कोई पाकिस्तान पर दुश्मन नहीं। पाबंदी लग जाएगी। अभी हमारे पास जवाब है कि हमारा दुश्मन इंडिया है और हम अपने दिफा में ये हथियार बनाते हैं। शाहीन 3 की स्पीड मैक 18 है, यानी ये मिसाइल 1 घंटे में 22,226 किलोमीटर की स्पीड से परवाज़ करता है। याद रहे, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने शाहीन 3 का तजर्बा किया है और इससे पहले भी 2015 में पाकिस्तान इसका टेस्ट कर चुका है। दोबारा पाकिस्तान ने इसका टेस्ट क्यों किया, हम इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गौरी 3 प्रोजेक्ट को ख़त्म करके शाहीन 3 प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा।
सो शाहीन 3 के होते हुए इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने का सोचेगा भी नहीं। अगर सोचा तो ये भी सोचना पड़ेगा कि वाइट फाल्कन के निशाने पर इंडिया का हर शहर है। नंबर 6 पर है खालिद क्लास सबमरीन। पाकिस्तान की सबमरीन इंडिया की नेवी के लिए हमेशा से डरावना ख्वाब ही रही है, क्योंकि सबमरीन हमेशा बड़ा शिकार खेलती है। और जब और एकदम पाकिस्तान की वेल जैसी सबमरीन्स की लगती है। बात हो तो सही दुश्मन बात के है। एयरक्राफ्ट कैरियर इसका पहला इतनी हदफ लंबी। होंगे। पीएनएस खालिद डीजल इलेक्ट्रिक फास्ट अटैक सबमरीन है जिसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 13,700 किलोमीटर है। और ये 150 दिन तक समंदर में रह सकती है। मतलब ये अगर 150 अपने दिन। बेस को छोड़े तो ये 150 दिन तक समंदर की किसी गहराई में या गश्त करते हुए 150 दिन तक रह सकती है। इसके अमले की तादाद 40 तक होती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ये दुश्मन के कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकती है और ख़ुद इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। टॉर्पीडो में इसके पास लेटेस्ट सीहैक मॉड 4 टॉर्पीडो है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके अलावा ये स्टोन फिश माइंस भी लगा सकती है और एंटी शिप मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल भी फायर कर सकती है। क्रूज़ मिसाइल में इस सबमरीन के पास बाबर 3 मिसाइल होते हैं जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकते हैं। बाबर 3 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। इस तरह ये सबमरीन दुश्मन की नज़र में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने यह सबमरीन पाक नेवी के बेड़े में शामिल की थी तब इंडियन नेवल चीफ सुशील कुमार ने एक फ़िक्रा कहा था, वो ये कि खालिद ने इंडिया पर सबकत हासिल कर ली है। दोस्तों, याद रहे अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इस सबमरीन को तुर्की से अपग्रेड करवाया है। अच्छा, सो अब ओके। तक के लिए इतना ही। आज की जो वीडियो थी यार वो बहुत मजेदार थी। हम जब भी ऐसी एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और ये सबमरीन्स, ये वाली वीडियोस देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं ना, सच में बड़ा मजा आता है। इसलिए मुझे तो आज की वीडियो बड़ी मजेदार लगी। आई थिंक आज की वीडियो के अंदर हमने जितने भी वेपन्स, मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट के बारे में जाना, ये हम बहुत सारी वीडियोस में सुन चुके हैं। आई थिंक हम जब कभी भी मिसाइल्स का नाम लेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो हमारे ध्यान में आती रहेंगी। और आई थिंक जहां तक हमें पता है वो शाहीन सबसे लॉन्गेस्ट रेंज में है। आई डोंट नो इन्होंने इस वीडियो में ऐसा क्यों बोला कि वो मिडिल रेंज में है। मे भी हो सकता है कि शायद हमें सुनने में कहीं गलती लगी, लेकिन आई थिंक अभी तक जो टॉप लेवल पे चल रही है वो शाहीन 3 है जिसके नाम के डंके बज रहे हैं हर कंट्री के अंदर। और बाकी रहा सवाल आई थिंक जेएफ थंडर का, या हम बात करें गौरी मिसाइल के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए स्पेशल चीज रही आज की वीडियो में, जो आई थिंक जिस चीज ने हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा अपनी तरफ, वो था जुल्फिकार। मतलब उसके जो एडवांस फीचर उन्होंने हमें बताए, जिस तरीके की मिसाइल्स उसके अंदर, जिस तरीके की टॉर्पीडोज के अंदर लॉन्च किए गए, वो सब हमारे लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें थी ना कि वाकई में आज की वीडियो में बहुत पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।